सोमनाथ मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है। ईस्वी सन 1026 में जब मोहम्मद गजनी ने ये टेम्पल को तोड़ा, तब से जो शिव भक्त हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, उसके लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग पर बार बार आक्रमण करके विधर्मियों ने जो काम किया था, इससे सारे भारत की जनता आहत थी। आज़ादी के बाद जूनागढ़ में नवाबी शासन था, तो उन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान में जोड़ दिया। इसके खिलाफ बंबई में आरजी हुकूमत की स्थापना हुई। श्यामलदास गांधी उनके सर्वे सर्वा बने और भारत सरकार की मदद के साथ 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ आज़ाद हुआ। फिर 12 तारीख को सरदार पटेल जूनागढ़ पधारे और बड़ी लोकसभा करके लोगों से पूछा और बाद में वहाँ मतदान भी हुआ और जूनागढ़ का भारत के साथ विलीनीकरण हुआ। 13 नवंबर को जब हमारा विक्रम संवत का नया साल था, तो सरदार पटेल सोमनाथ पधारे और उन्होंने जो संकल्प किया, और वो संकल्प के चलते हुए 11 मई 1951 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिंग प्रतिष्ठा की, उसको अभी 70 साल होने आएंगे। आमतौर पे शिव मंदिर में कोई ज्यादा दिखावा नहीं होता। शिव तो वैराग्य का प्रतीक है, किंतु जो मंदिर हजारों साल से, महाभारत के समय से और उससे आगे भी एक समृद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता था, प्रथम ज्योतिर्लिंग था, उनका वैभव कैसे आगे बढ़े, उसके लिए जो हमारा ट्रस्टी मंडल है, उनकी सदैव चिंता बनी रहती थी। थोड़े साल पहले हीरे के व्यापारी ने खुद आके ये संकल्प किया कि मैं 1 टन जितना सोना मैं सोमनाथ को चढ़ाऊंगा और जो विध्वंसी ताकतों ने इनको हानि पहुंचाई है, उसको दुरुस्त करके जो प्राचीन वैभव था उनको वापस लौटाऊंगा। उन्होंने अभी तक करीबन 150 किलोग्राम सोना गर्भगृह में लगाया है और साथ साथ उन्होंने शिखर पर और ध्वजादंड को भी सोने से मंडित किया हुआ है। इन्होंने जब एक ये बड़ा काम किया, तो कई शिव भक्तों ने हमें सुझाव भेजा कि हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो तत्कालीन हमारे अध्यक्ष केशुभाई पटेल ने सोचा कि जिसको सामरण कहते हैं, जो एक बड़ा सा घुम्मट होता है, उसके पर पत्थर के कलश लगे हैं और वहाँ की जो आबो हवा है उसमें वो पत्थर के कलश को कुछ न कुछ नुकसान होता रहता था। तो उसकी जगह ये जो हमारे कॉपर के कलश लगाए जाए और उसको सुवर्ण मंडित किया जाए, तो उससे समग्र मंदिर जो है वो देदीप्यमान होगा, प्रज्वलित एक ज्योति स्वरूप दिखेगा। और जब हमने पूरी उसकी रोशनी की भी व्यवस्था की है, तो रात को भी ये जगमगाट के साथ एक अनुभूति लोगों को होगी। तो ये कुछ हमने गिना तो 1450 से अधिक कलश थे। हमने कुछ 2 साल पहले अपील की और आज तक करीबन 500 लोगों ने अपने कलश वहाँ सुवर्ण मंडित करके रखने के लिए दान दिया है और वो प्रक्रिया आगे चल रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो सोमनाथ में महादेव जी को वैभव नहीं चाहिए,
परंतु लोगों की आस्था इसलिए है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिंग प्रतिष्ठा के समय कहा था कि इतिहास में विध्वंस होता रहता है, विनाशकारी शक्तियों की जो ताकत है उससे सर्जनात्मक शक्तियों की ताकत सदैव ज्यादा होती है, तभी तो हम यहां तक पहुंचे हैं। तो जो बार बार विधर्मियों के आक्रमण का एक भोग बनकर जिनके लिए हमारी आस्था को बार बार ठेस पहुंचाई है, उसी जगह को एक वैभवी जो उसका अतीत है वो लौटाने का काम अभी ट्रस्टी मंडल के सब सदस्यों के सहकार से चल रहा है। हमारे दाताओं का भी हम आभारी हैं कि उन्होंने सोमनाथ के वैभव को लौटाने के लिए उनको सुवर्ण मंदिर करके एक सुवर्ण से मंडित हो और जो हमारे गौरव की निशानी होनी चाहिए वो बनाने के लिए सहयोग दिया है, वो सबके लिए हम अनुग्रहित हैं। टूरिज्म में आजकल तो कोरोना की वजह से सारे विश्व में बहुत ही बुरा हाल है, किंतु अभी हमारे वहाँ औसत हर दिन 10,000 लोग आते हैं। विदेश से कई लोग आते थे और फिर जैसे स्थिति सामान्य होगी तो आएंगे। सोमनाथ मंदिर जब 1948 से लेके 51 तक में जो बना, उसमें प्रभाशंकर सोमपुरा ने जो काम किया है उसमें कार्विंग बाकी था, तो वो कार्विंग का काम करीब 100% पूर्ण होने आया है। हमारे मंदिरों में जो विशेषताएं हैं, मंदिर के निर्माण की जो विधि है, जो उनके प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं, इसमें 2 प्रकार को मिला के नागर शैली का जो ये मंदिर है उसको हम ठीक तरह से लोगों के सामने रखेंगे और पूर्ण स्वरूप होने के बाद रख रहे हैं तो सुवर्ण तो आकर्षक होता ही है, किंतु साथ साथ वहाँ जो शिल्प काम है वो भी